नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता कोमल यादव ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना थाना गौराबाद शाहपुर के कबीरुद्दीन गांव में 16 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की सिर कलम कर हत्या किए जाने के मामले में आज 12वें दिन परिवारीजनों को न्याय नहीं मिल पाने के कारण परिवारीजनों को डीएम एसपी द्वारा मात्र आश्वासन देने के कारण जज सिंह अन्ना 10 सूत्री मांगों को लेकर समाज के हित में अनुराग के परिवार के हित में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया। जिलाधिकारी का अनशन पर विरोध है, लेकिन अन्ना ने कहा है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, हम आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम अनिश्चितकालीन आमरण शुरू कर रहे हैं। अन्ना ने 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी जौनपुर को सौंपा और अन्ना आमरण अनशन पर बैठे। अन्ना की मांग है कि अनुराग के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, हत्यारों को भारत की सबसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, विवादित जमीन को चिन्हित कर उस पर बने मकान को ध्वस्त कराया जाए, अनुराग की बहनों को सरकारी नौकरी व शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, जौनपुर के समस्त गांव में अवैध असलहा धारदार हथियार रखने वाले को चिन्हित कर जेल में डाला जाए और सरकारी जमीन को चिन्हित कर सरकार बाउंड्री डालने का काम करे। हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय जौनपुर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर आ गए हैं और हमारा आमरण अनशन शुरू हो गया है। हमने 10 सूत्री मांगों का जिलाधिकारी जौनपुर को ज्ञापन दिया है, जिसमें अनुराग यादव हत्याकांड में बार बार अनुराग यादव के परिजन को बुलाया जा रहा है, लेकिन बस इतना ही कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हत्यारों को पकड़ करके इन्होंने जेल में डाला है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अब इसके बाद उस परिजन को कम से कम प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, डीएम राहत कोष से आर्थिक सहायता देना चाहिए। इकलौता पुत्र था, एक ऐसा खिलाड़ी हमारे देश ने खोया है, उसके नाम से कम एक स्टेडियम तो आप करा दीजिए या गांव में मूर्ति तो करा दीजिए और उसके परिजन को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दीजिए। वो जमीन जो विवादित है उसको 35 वर्षों से आप मुकदमे में गिरवा रहे हैं। 35 वर्षों से बाद में कह रहे हैं कि हमारी जीएस जमीन पड़ती है, तो ऐसा क्यों आप हत्या करवा रहे हैं? अपनी जीएस जमीन पड़ती जो है पूरे गांव में, पूरे जिले में नपवा लीजिए और हम जनता लोग लड़े नहीं। हम लोगों को ये शासन परेशान कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, बोल रहे हैं कि आप आमरण अनशन मत कीजिए। हम लोग जो है लगे हुए हैं, तो लगे हुए हैं, कब तक लगे हुए हैं? केवल जेल में डालना यह है पूरा न्याय नहीं है। न्याय ये है कि एक इकलौता पुत्र का सर कलम हुआ तो उसको कम से कम आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष से देना चाहिए था, मुख्यमंत्री राहत कोष से देना चाहिए था, डीएम राहत कोष से। लेकिन ये लोग शांत होकर बैठे हैं और बस यही कर रहे हैं कि वहाँ फोर्स लगा दिए हैं, धरना प्रदर्शन ना हो। और वो लोग जो और यहाँ भी धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए हम लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। बेबुनियादी आमरण अनशन है। हम लगातार अनुराग यादव के साथ हमारा पूरा समाज, पूरा जिला है और ऐसी हत्याएं रोकने के लिए हम इनसे आग्रह करते हैं कि आप जीएस बंजर जमीन जो है हर गांव में आप अपना चिन्हित करा के बाउंड्री घेरवा लीजिए, हम लोग न लड़ें। और जो भी कट्टाधारी हैं, तलवारधारी हैं गाँव में, उनको चिन्हित करके इंटेलिजेंस अधिकारियों की निगरानी में आप उसको निकलवाइए। थाना तो जानता है कि सबके पास कट्टा है, हथियार है, लेकिन वो निकालना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जब कत्ल हो जाएगा, हत्या हो जाएगी, तब हमारी सुनवाई होगी, हमको दान दक्षिणा मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि शासन हमको लड़ाए भिड़ाए नहीं और इस परिजन को दौड़ाए नहीं, इसको न्याय दिलाए। धन्यवाद। हो गया, आप बोल चुके, बैठ जाइए।